जय हिंद दोस्तों। ह्यूमन स्केलेटल में हो गया था कंकाल के कार्य और अस्थि, उपास्थि, बोन मैरो के दोनों टाइप, पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा और अस्थियों के प्रकार, ये सब कुछ हो गया था। अब आज इसकी सेकंड क्लास है। अब हमें मनुष्य की टोटल हड्डियां पढ़नी है कि मनुष्य में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक, मनुष्य के अगर कंकाल को हम दो डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरे को एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन वो होता है जो मनुष्य के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे हमारे क्या होता है, हमारे खोपड़ी की हो गई, हमारे हृदय की हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, और चेहरा हो गया, तो चेहरे के आंतरिक भागों की रक्षा कौन करता है? यही एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन होता है तो हमारी आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है तो ये हमें चलने फिरने, हमारे दैनिक कामों के लिए सहायक होता है। ठीक, इसको हिंदी में उपांगीय कंकाल बोला जाता है और इसके एक्सियल स्केलेटन को अक्षीय कंकाल बोला जाता है। एक्सियल स्केलेटन की टोटल संख्या 80 होती है, जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन की संख्या 126 होती है। ठीक, तो आज हमें सिर्फ अक्षीय एक्सियल स्केलेटन पढ़ना है। इसमें टोटल संख्या कितनी होती है? 80। ठीक, जिसमें से कहाँ कहाँ की हम हड्डियाँ मिलाते हैं एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में हम खोपड़ी की हड्डियाँ, खोपड़ी की टोटल 29 बोन्स होती हैं। मेरुदंड की यानी वर्टिब्रल कॉलम जब मनुष्य का जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पर इसकी हड्डियाँ 33 होती हैं, लेकिन जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो उसकी 26 बोन्स बचती हैं। रिब्स की बात करें तो रिब्स में टोटल 12 रिब्स पाई जाती हैं, और जोड़ी के रूप में बात करें तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। और एक स्टेरम होता है जो सीने के पास सामने की ओर, ठीक, हमारे वक्ष स्थल में सामने की ओर, जहाँ से बोन ये क्या होता है, ऐसे होती हैं, ये सामने की ओर होता है, बोन इसी तरफ से दोनों ओर से सामने की ओर जुड़ी होती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है स्टेरनम। इसकी संख्या 1 होती है, 12 जोड़ी क्या होती हैं? 12 जोड़ियाँ इससे जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? स्टेरनम। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मानव कंकाल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में, एक एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सियल में टोटल संख्या है 80 और एपेंडिकुलर की 126। एक्सियल में कहाँ कहाँ की हड्डियाँ रखते हैं? एक खोपड़ी की 29 हड्डियाँ हो गई, और खोपड़ी की बात आती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की जब जन्म के समय बच्चे में 33 होती हैं, और उसके बाद 26 बचती हैं। अगर रिब्स की बात करें, पसलियों की बात करें, तो पसलियाँ होती हैं 12 जोड़ी में 24 होती हैं, और एक उरोस्थि होती है। ठीक, तो बस अब इसके बाद अब हमें पढ़ना है कि खोपड़ी की कितनी हड्डियाँ होती हैं। बात करते हैं स्कियल स्केलेटन में सबसे पहले हमें पढ़नी है, ये टोटल स्कूल है। स्कूल में हमें क्या करना है? सबसे क्रेनियल की हड्डियाँ पढ़नी है, ठीक है ना। क्रेनियल मीन्स क्या होता है? कपाल। क्रेनियल की हड्डियाँ पढ़नी है। क्रेनियल मीन्स होता है कपाल। कपाल में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक, क्रेनियल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 8 हड्डियाँ। इसमें से अब हम 2-3 के जोड़े में याद करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें टोटल इसकी मतलब स्केलेटन मतलब खोपड़ी में बात करें, तो खोपड़ी में हमें हड्डियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं? एक कपाल की 8 हड्डियाँ हो गई, और चेहरे की 14 हड्डियाँ हो गई, और 6 कान की हड्डियाँ हो गई, और एक हड्डी हो जाती है तुम्हारी हाइड बोन, ठीक है ना। एक गले के पास होती है एक हड्डियाँ। अब इसको जोड़ लो, 29 हो रही होंगी। ठीक, तो इस प्रकार से याद रखना कितनी? 8 हड्डियाँ कहाँ की? 8 हड्डियाँ कपाल की, ठीक, जिसे क्रेनियल, जिससे तुम्हारा ऊपर का जो जहाँ पर सर बाल होते हैं, जितने जगह पर बाल होते हैं ना, उतनी जगह को क्या बोला जाता है? एक कपाल बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक कपाल की हड्डियाँ टोटल कितनी होती हैं? टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। जहाँ पर तुम्हारा फेस होता है, जहाँ पर तुम्हारे मुँह की निखारता होती है, जिसको हम लोग ज़िंदगी भर चमकाते रहते हैं, और चमकता कभी है नहीं, क्योंकि उसमें से ब्यूटी प्रोडक्ट काम ही नहीं करते। इंसान को वास्तविकता में पता ही नहीं होता कि इंसान की सुंदरता उसके कर्मों से होती है, बल्कि लोग लगे किस में रहते हैं? फेस वॉश हो गया, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट में लगे रहते हैं। और सबसे सस्ता ब्यूटी प्रोडक्ट आता है फेयर लवली।
फेयर लवली का ये कितना बड़ा वहम है, इतना बड़ा वहम है, इसको लगा लगा के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कभी भी इसमें निखार नहीं आता। उसमें से नया नया ऐड आता है, एक हफ्ता में फेयरनेस लाइए, ग्लोनेस लाइए, और कुछ नहीं होने वाला और चेहरा बर्बाद हो जाता है। तो याद करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट कभी भी नहीं लगाने, हमेशा नुकसान करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं स्कूल में कपाल की। ठीक, तो कपाल की शुरुआत की 3 हड्डियाँ याद करते हैं। जो सबसे पहले सामने की ओर फ्रंट साइड होती है मत्थे के पास, उसको क्या बोला जाता है? फ्रंटल। जो सामने मत्थे की साइड होती है उसे क्या बोला जाता है? फ्रंटल। ठीक है, फ्रंट साइड में होती है ना, इसलिए फ्रंटल। जैसे मोबाइल का कैमरा होता है ना, मोबाइल का कैमरा जिससे तुम सेल्फी लेते हो तो सामने की ओर होता है ना, इसलिए उसको फ्रंट कैमरा बोला जाता है। ठीक है ना, तो एक हड्डी कौन सी है? फ्रंटल। और जो जहाँ पर तुम्हारी कान एक कलम होती है ना, तो कलम के पास की जो हड्डी होती है उसको बोलता है स्फेनाइड। उस हड्डी को क्या बोला जाएगा? स्फेनाइड। ठीक, और जो आँख के पास धसी हुई होती है ना, आँख के पास जो हड्डी होती है अंदर की ओर आँख की रक्षा देने के लिए, उसको बोला जाता है एथमाइड। ठीक, तो 3 हड्डियाँ कौन हो गई? फ्रंटल, स्फेनाइड, एथमाइड। फ्रंटल हो गई, स्फेनाइड हो गई, एथमाइड। फ्रंटल किसकी होती है? मत्थे के सामने होती है फ्रंटल। ठीक, स्फेनाइड कहाँ पर होती है? स्फेनाइड होती है तुम्हारी कपाल के पास। ठीक है ना, अब इसको तुम्हें कैसे याद कर सकते हो? फ्रंट मतलब होता है सामना, तो ये फ्रंटल हो गई। ठीक है ना, और इथमाइड क्या होता है? इथमाइड देखो, आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स EYE क्या होता है? आई मीन्स होता है आँख। तो एथमाइड से क्या याद रहेगा? ये आँख के पास की हड्डी होती है एथमाइड। और एक बच्ची कौन? स्फेनाइड। ठीक है ना, स्फेनाइड कहाँ पर होती है? कान के पास। ठीक, तो ये तीनों याद हो गई ना। फिर से बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। नंबर एक हो गई फ्रंटल। ठीक, फ्रंटल के जस्ट आँख के पास इथमाइड। ठीक है, कान के कलम के पास स्फेनाइड। ठीक है ना, और फिर होती है सबसे ऊपर साइड, जब बिल्कुल जस्ट ऊपर, जहाँ पर हम लोग कोई भी वजन उठाते हैं ना, तो वजन किस पर रखते हैं? वजन हम लोग रखते हैं इस पर, पैराइटल में। ठीक, पैराइटल की 2 हड्डियाँ बीच से जुड़ी हुई होती हैं। तुमको लग रहा होगा ये तो एक दिखाई दे रही है, तो एक साइड से खींची हुई पिक्चर है, तो एक ये इस साइड है और यहाँ से अलग उसके अपोजिट साइड दूसरी होती है। ठीक है ना, तो 2 हड्डियाँ कौन सी होती हैं? पैराइटल। ठीक, पैराइटल के बाद होती है एक कान के पास होती है, कान के बिल्कुल समूचे में होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? टेम्पोरल। ठीक है ना, कंटाप का नाम सुना है कि बोलते हैं कंटाप में मार देंगे। ठीक है ना, तो उसी से मिलता है टेम्पोरल। ठीक है ना, टेम्पर तोड़ देंगे, कान के पास का कंटाप में बैठेगा। ठीक है, तो क्या होगा? टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद सबसे पीछे क्या होता है? ऑक्सीपिटल। ठीक है ना, पी से रिलेट कर लेना। पी मीन्स क्या होता है? पी पीछे की ओर। ठीक है ना, ऑक्सीपिटल कहाँ होगी? पीछे की ओर। ठीक, तो फिर से हड्डियाँ याद करो, ये लास्ट की तीनों। पैराइटल के जस्ट पीछे साइड में टेम्पोरल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक, जिसमें तुम्हें याद रखना है सिर्फ 2 हड्डियाँ कौन सी होती हैं? टेम्पोरल, जो कान के पास की होती हैं। ठीक है ना, तो वो दोनों साइड होती हैं टेम्पोरल, और जो पैराइटल होती है वो 2 होती हैं, बाकी सब एक एक हड्डियाँ होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी हड्डी होती है? फिर से याद करो, पैराइटल, पैराइटल के बाद टेम्पोरल, टेम्पोरल के बाद आता है ऑक्सीपिटल। पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक, अब तेजी से कैसे लिखेंगे? फ्रंटल, स्फेनाइड, एथमाइड, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, स्फेनाइड, एथमाइड, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है ना, टोटल ये 14 हड्डियाँ हो गई। अब इसके बाद क्या आती है? हमारी मुंह की हड्डियाँ। मुंह की जिसे बोला जाता है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? एक नंबर 1 कौन सी हो गई? नेज़ल। ठीक, सबसे पहले कौन सी हो गई? नेज़ल। नेज़ल के बाद कौन सी होती है? लैक्राइमल। ठीक है ना, दोनों पहले ऐसा करते हैं, पहले हम लोग सिर्फ नाक की याद करते हैं। ठीक है, जो नाक के पास होती हैं, नाक के पास टोटल 5 हड्डियाँ मिलेंगी। ठीक, सबसे पीछे की ओर कौन सी होती है? नेज़ल। सबसे पीछे की ओर कौन सी हड्डी होगी? नेज़ल हड्डी। ठीक, ये कौन सी थी? ये देखो, इस जगह पर कौन सी होगी? ये नेज़ल हड्डी हो गई। ठीक है ना, और फिर आगे आओ तो इस साइड आगे की ओर ये दो हड्डियाँ कौन सी मिलती हैं? पैलाटिन। ठीक है ना, 2 हड्डी कौन सी हो गई?
ये पैलाटिन। और एक सिंगल बीचों बीच होती है जिससे नाक उठी हुई होती है, उसको क्या बोलता है, ओमर। ठीक, कौन कौन सी हो गई देखो, नेज़ल हो गई, नेज़ल के बाद पैलाटिन हो गई, पैलाटिन के बाद एक ओमर हो गई। ठीक, फिर से रिवाइज करो, नेज़ल, पैलाटिन, ओमर, नेज़ल, पैराटिन, ओमर, नेज़ल, पैराटिन, ओमर। ठीक, कौन कौन सी हो गई, नंबर 1 देखो, ये कौन सी हो गई, नेज़ल, नेज़ल के बाद ये कौन सी हो गई, पैलाटिन, पैलाटिन के आगे ओमर, नेज़ल, पैलाटिन, ओमर। ठीक, अब फिर इसके बाद देखो, ये तुम्हारी जो ग्रीन कलर की दो दो होती हैं उनको बोला जाता है इन्फीरियर नेज़ल। ठीक, इन्फीरियर नेज़ल। तो तुम्हें टोटल 7 हड्डियाँ याद हो गई। कौन कौन सी, नाक के सबसे पीछे और आँख के पास कौन सी होती है, नेज़ल। ठीक, नेज़ल, नाक के सबसे पीछे और जो आँख के पास होती है उसको बोला जाता है नेज़ल। नेज़ल के फिर जो जस्ट आगे 2 ठो और होती हैं जो लाल कलर से दिखाई हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पैलाटिन। पैलाटिन के और आगे आओगे तो एक सिंगल हड्डी मिलेगी, ओमर। ठीक, कौन कौन सी हड्डियाँ हो गई, नेज़ल, नेज़ल के बाद पैलाटिन, पैलाटिन के बाद ओमर, ओमर और आगे की ओर कौन सी हो जाती है, इन्फीरियर नेज़ल। ठीक, नेज़ल, नेज़ल के बाद 2 पैलाटिन, पैलाटिन के बाद ओमर, ओमर के साइड में इन्फीरियर नेज़ल। ठीक, कौन कौन सी हो गई, नेज़ल, नेज़ल के साइड में 2 ठो लाल कलर की जो सी दिख रही हैं, पैलाटिन, पैलाटिन के फिर आगे कौन सी मिलेगी, ओमर, ओमर के साइड में इन्फीरियर नेज़ल। ठीक, ये तुम्हें 7 हड्डियाँ याद हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब जो तुम्हारी आँख के पास है जहाँ से तुम्हारे आंसू निकलते हैं, उसकी 2 हड्डियाँ हो गई लेक्रिमल। 2 हड्डियाँ कौन सी हो गई, लेक्रिमल। ठीक, कौन कौन सी हो गई, लेक्रिमल। अब तुम्हें यही इतनी मेन होती थी, यही याद नहीं होती जो आसानी से याद हो गई। ठीक है ना, तो इनको बार बार पढ़ना है। फिर से कौन सी, फिर से शुरुआत से बोलो, फिर से कौन सा, नेज़ल, नेज़ल के बाद पैलाटिन, पैलाटिन के बाद इन्फीरियर नेज़ल, इन्फीरियर नेज़ल के बाद एक कौन सी होती है, ओमर, नेज़ल, नेज़ल के बाद पैलाटिन, पैलाटिन के ऊपर ओमर, फिर इन्फीरियर नेज़ल। और जहाँ से आंसू निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है, लेक्रिमल। और जहाँ पर कान होता है, जहाँ पर देखा होगा बढ़िया लोग इस जगह पर क्या लगाते हैं, लाल कलर का लगा लेते हैं, कुछ की चमकने लगे, इस जगह बढ़िया ग्लो करने लगे, तो उसका क्या होता है, जाइगोमेटिक होती है उस जगह पर। ठीक है ना, कौन कौन सी, जाइगोमेटिक दोनों तरफ। ठीक, तो फिर से कौन कौन सी होती है, नाक की टोटल हड्डियाँ कौन सी हुई, नेज़ल, नेज़ल के बाद कौन सी आती है, पैलाटिन, पैलाटिन के बाद कौन सी आती है, ओमर, ओमर के बाद इन्फीरियर नेज़ल, इन्फीरियर नेज़ल के बाद कौन सी आती है, लेक्रिमल, लेक्रिमल के बाद जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक के बाद तुम्हारी 2 हड्डियाँ कौन सी बचती हैं, एक ये मैंडिबल और एक मैक्सिला। ठीक है ना, तो याद रखना जो मैंडिबल होती है, मैंडिबल मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है ना, दांत को मत कर बोल देना, दांत हड्डी नहीं होते। ठीक है, दांत एक कठोर कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है ना, जिसमें से इनेमल होता है। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मैंडिबल, जो नीचे का जबड़ा होता है, और जो ऊपर साइड का जबड़ा होता है उसे मैक्सिला बोला जाता है, मैंडिबल, मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला। ठीक, तो फिर से सारी हड्डियाँ कौन कौन सी हो गई, नेज़ल हो गई, नेज़ल के बाद कौन सी होती है, नेज़ल के बाद पैलाटिन, पैलाटिन के बाद ओमर, ओमर के 2 साइड में कौन सी होती हैं, इन्फीरियर नेज़ल, इन्फीरियर नेज़ल के बगल में आँख के पास 2 हड्डियाँ होती हैं, उसे लेक्रिमल बोला जाता है। लेक्रिमल फिर इधर तुम्हारी जो कान आंसू के आँख के जस्ट नीचे होती हैं उसे क्या बोला जाता है, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक के फिर नीचे वाले जबड़े को बोला जाता है मैक्सिला, सॉरी ऊपर वाले जबड़े को बोला जाता है मैक्सिला और नीचे वाले जबड़े को बोला जाता है मैंडिबल। ठीक, तो याद रखना जब तुम बोलते हो या खाना खाते हो या मुंह का जो भी काम करते हो तो तुम्हारा मैंडिबल जबड़ा क्या करता है, हिलता डुलता है, और मैक्सिला क्या करता है, हमेशा स्थिर रहता है। तुम कभी भी देखना तुम्हारा ऊपर का जबड़ा स्टेबल रहता है, नीचे का ही जबड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक, तो मैक्सिला और मैंडिबल में कौन सा हिलता डुलता है, जो मैंडिबल होता है वो हिलता डुलता है, जबकि मैक्सिला स्टेबल रहता है। ठीक, जो मैक्सिला होते हैं, मैक्सिला 2 होते हैं, जबकि मैंडिबल पूरा एक संयुक्त रूप से नीचे की ओर जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो पूरी हड्डियाँ याद हो गई ना 14। फिर से बताओ, नेज़ल हो गई, नेज़ल के बाद पैलाटिन, पैलाटिन के बाद ओमर, ओमर के बाद कौन सी, ओमर के बाद होती है इन्फीरियर नेज़ल, इन्फीरियर नेज़ल के बाद जो जहाँ से आंसू निकलते हैं वहाँ पर लेक्रिमल, लेक्रिमल के फिर आँख के जस्ट नीचे होती है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक के बिल्कुल नीचे कौन सी होती है, मैक्सिला, मैक्सिला के बाद मैंडिबल। ठीक, तो ये तुम्हारी टोटल हड्डियाँ किसकी हो गई,
मतलब स्कूल की हो गई, स्कूल के बाद कहाँ की हो गई, चेहरे की हो गई। ठीक, तो कपाल और चेहरे की फिर से सारी हड्डियाँ याद करो, कौन कौन सी हो गई। एक तो हो गई फ्रंटल, फ्रंटल के बाद स्फेनाइड एथोमाइड, स्फेनाइड एथोमाइड, फिर टेम्पोरल, टेम्पोरल का पैलाइटल ऑक्सीपिटल। ठीक, और चेहरे कौन सी होती है, नेजल, ओमर, टर्बाइनल, लेक्रिमल, जाइगोमेटिक, पैलाटाइन, मैक्सिला, मैंडिबल। ठीक, अब आगे आते हैं। अब कान की हड्डियाँ। ठीक, कान की हड्डियाँ अगर तुम्हें पढ़नी है तो शॉर्ट फार्ट में क्या पढ़ना है, मिस पढ़ना है, मिस। ठीक है ना, मिस से क्या होती है, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। ठीक है ना, याद रखना ये दोनों दो कान होते हैं तो दोनों कान में एक एक हड्डी होती है, तो टोटल कितने क्या हो गई, मेलियस 2 होगी, इंकस 2 होगी, स्टेपिस 2 होगी। ठीक है ना, तो मेलियस की कितनी हड्डियाँ, 2, इंकस की कितनी हड्डियाँ, 2, और स्टेपिस की 2 हड्डियाँ। ये सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस। ठीक, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। ठीक, और सबसे नीचे अब ये कान की हड्डियाँ होंगी। तुम्हारी टोटल हड्डियाँ कितनी हो गई, 8 कपाल की हो गई, 14 चेहरे की हो गई और 1 हाइट बोन हो गई। ठीक, अब आती है ये हाइट बोन हो गई। ठीक है, ये देखो गर्दन के पास ये होती है हाइट बोन। ठीक, अब ये टोटल हड्डियां दे रखी हैं सारी की सारी जो हमने एक साथ, तो ये एक हमने बुक से खींच कर लगा दी हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता देना कि नहीं ये बुक से मत करो, आप स्वयं लिख कर करो, तो वो भी हम कर देंगे। एक्चुअली में टाइप करने में समय बर्बाद होता है, इसलिए हमने बुक से ही फ़ोटो खींची और सारी की सारी लगा दी, और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से लिखी हुई थी, इसलिए हमने इसको इसके साथ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस हिसाब से हम उसमें सुधार करेंगे। अब बात आती है तुम्हारी रीढ़ की हड्डियाँ। ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमने बताया था जब जन्म होता है उस समय पर हड्डियाँ कितनी होती है, 33, और जब वयस्क हो जाता है तो उसमें हड्डियाँ कितनी बनती हैं, 26। ठीक, तो कौन कौन सी हड्डी होती हैं, सबसे पहले 1 से लाकर 7 तक कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, 1 से लाकर 7 तक हड्डियाँ होती हैं तुम्हारी, ये होती है सर्वाइकल। 1 से 7 तक कौन सी होती हैं, सर्वाइकल। ठीक है, 1 से 7 तक सर्वाइकल, और ये गर्दन में होती है ना, इसलिए इसे ग्रीवा बोला जाता है। ये गर्दन में होती है ना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ग्रीवा बोला जाता है। ठीक है, और जो फिर इसके बाद नीचे की हड्डियाँ आती हैं 1 से लाकर 12 होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, थोरेसिक बोला जाता है। और इनको थोरेसिक क्यों बोला जाता है, थोरेसिक इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वक्ष स्थल पर होती हैं। ठीक है ना, वक्ष पर होती हैं, इसलिए इनको थोरेसिक बोला जाता है। क्योंकि 12 की 12 क्या होती हैं, 12 की 12 हड्डियाँ किससे जुड़ी हुई होती हैं, ये सीने की रिब्स से जुड़ी होती हैं, इसलिए 1 से 12 तक कौन सी होती हैं, ये थोरेसिक होती हैं। ठीक है ना, और फिर नीचे की जो 5 हड्डियाँ होती हैं उसे क्या बोला जाता है, लंबर। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, लंबर। और फिर नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं, नीचे की 5 हड्डियाँ, उन्हें क्या बोला जाता है, सैक्रल। और फिर नीचे की कौन सी हड्डियाँ होती हैं, उन्हें कॉसिक्स बोला जाता है, सैक्रम, कॉसिक्स। तो याद करो फिर से, गर्दन के पास की हड्डी कौन सी होगी, गर्दन के पास की हड्डी होती है सर्वाइकल। ठीक, जिसको ग्रीवा बोला जाता है। गर्दन के पास की हड्डी कौन सी होती है, सर्वाइकल, जिसे बोला जाता है ग्रीवा। ठीक है ना, याद करो, देखो इसी हड्डी में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो एक सर्वाइकल नामक बीमारी हो जाती है। सर्वाइकल बीमारी ऐसी होती है तुमको भयंकर चक्कर आएंगे, और चक्कर आते हैं तो गिर जाओगे, उल्टियाँ होंगी, शरीर दर्द करेगा, और ये बीमारी हो जाती है जब ज़्यादा मोटी तकिया है, हार्ड तकिया लगा लो, तब धीरे बहुत समय के बाद प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें क्या होती है, इन्हीं सर्वाइकल हड्डियाँ होती हैं ना, इसी में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक, ग्रीवा हड्डियों में, गर्दन की हड्डियों में, गर्दन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर क्या देता है, गर्दन में एक पट्टा बांधने को दे देता है जब सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ताकि गर्दन ज़्यादा हिले डुले ना। ठीक, तो सबसे पहले क्या होती है, सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक में कौन सी होती है, जो वक्ष की हड्डियाँ होती हैं उन्हें थोरेसिक बोला जाता है। फिर नीचे की हड्डियाँ कौन सी हो गई, लंबर के बाद नीचे कौन सी आती हैं, सैक्रल के बाद कॉसिक्स। ठीक है ना, ये कितनी हड्डियाँ होती हैं, 7 होती हैं, 7 होती हैं, ये 12 होती हैं, और फिर इसके बाद लंबर 5 होती हैं, कॉसिक्स की संख्या होती है 5, और इनकी बचती है 4। ठीक, तो जोड़ लो कितनी हो गई,
12 10 22, 22 और 7 29, 29 4 33, ठीक है ना। और जब इंसान जब बड़ा हो जाता है ना, तो फिर यही हड्डियाँ ये जो तुम्हारी ये जो कॉशिक्स और लंबर होती हैं, ठीक है ना, ये कॉशिक्स और लंबर ये घट जाती हैं। कॉशिक्स लंबर और सैक्रमन, ये तीनों हड्डियाँ कम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो फिर कितनी बचती हैं? 26 बचती हैं, ठीक। अब इस फिगर को हमने इसलिए ऐसा बढ़ा दिया था क्योंकि ये सीधा खड़ा आ नहीं रहा था, ठीक है ना। तो जो भी आप सबको प्रॉब्लम नज़र आए, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने फिगर को इसको खड़ा लगा दिया है, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है मोबाइल घुमा कर रखना पड़े, तो उस प्रॉब्लम के लिए एडवांस में सॉरी। अब आता है तुम्हारी क्या, जो वक्ष की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। वक्ष की हड्डियाँ टोटल कितनी होती हैं? वक्ष की हड्डियाँ हमने बताया टोटल 12 जोड़ी में 24 होती हैं, ठीक। 12 जोड़ी होती हैं, 24 होती हैं, जिसमें से 1 से 7 तक कौन सी होती हैं? ट्रू होती हैं, ट्रू रूप्स। इन्हें ट्रू रूप्स क्यों बोला जाता है? देखो ये जो 1 से 7 तक होती हैं ना, तो ये डायरेक्ट देखो जुड़ी हुई हैं स्टर्म से, ठीक है ना। इसी को स्टर्म बोला जाता था, ठीक है ना। जब हमने बताया था कि यहीं से हड्डियाँ जुड़ी हैं ना, तो 1 से 7 तक डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे ट्रू रिप्स बोला जाता है, सच्ची बोला जाता है, ठीक है। और जो 8 9 10 होती हैं ना, 8 9 10 देखो ये कौन सी होती है? ये 8 9 और ये 10, ये देखो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ी, ये 8, ये जो 7वीं ट्रू रिप्स होती है ना, उसी के सहायता से ये तीनों जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फॉल्स रिप, ठीक है ना, फॉल्स रिप। तो कौन सी हो गई? ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप। 1 से 7 तक कौन सी हो गई? ट्रू रिप्स, और फिर लास्ट की 8 9 10 फॉल्स रिप। और जो 11 12 होती है ना, तो 11 12 देखो कहीं से नहीं जुड़ी हुई हैं, ये देखो 2 ठो हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग, मतलब तैरती हुई रिप्स, ठीक। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिप्स। तो कौन सी हो गई? 1 से 7 तक ट्रू, और 8 9 10 हो गई फॉल्स, और 11 12 क्या हो गई? फ्लोटिंग रिप्स, ठीक। अब इसके बाद आता है ये तुम्हारा स्टर्नम हो गया, ठीक है ना। स्टर्नम से ही हमने बताया था सारी की सारी हड्डियाँ क्या होती हैं? ये सारी की सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, इस जगह से सारी की सारी जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको बोला जाता है स्टर्नम, ठीक है ना। तो ये इसके सांचे टाइप बने होते हुए हैं, जिसके माध्यम से दोनों आपस में लगी हुई होती हैं, ये दोनों तरफ से लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर PDF लेना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसमें जो भी गलतियां हो रही हैं वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और जो मैटर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब कुछ बताएं, और किस सब्जेक्ट में तुम्हें GS में ज़्यादा वीक हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जय हिंद दोस्तों।